सवा साल से धूप ठंड गर्मी वाटर कैनन क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? हम क्यों रात के 2-2 बजे तक यहाँ बैठे हैं? क्या हम शौकिया यहाँ बैठे हैं? हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं कि इमरान खान कहने बनाएंगे पिछले 8 महीने से? तो ये जो खबरें एजेंसियां निकालती हैं, अगर किसी को नहीं समझ आती मैं फिर से समझा देती हूँ। एजेंसियों का काम ही कुछ और नहीं है सिवाय ये काम करने, ये जो उनका जो इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन सेल है, उनका ये काम है। आप लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं? हमारे से तो पूछ लेता। जो ये बात है ना नवीन नियाज़ी की, इन्होंने की थी जब हम 26 नंबर चुनी पे रोका था। अगर आप यहाँ से उठ जाएं तो फिर से धरा देते हो, तो ये सुनना बड़ा जरूरी है। मोहसिन नकवी के फोन किसको आ रहे थे? बहुत सबको आते। और साहब ने हम परेशान कर रहे थे, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं, हमने कहा मोहसिन नकवी झूठे हैं। आपको भी अगर नवीन नियाज़ी एप्लीकेशन डालते हैं, इससे हमें पता है कि मोहसिन नकवी का है, तो मोहसिन नकवी ने कहा था नवीन नियाज़ी एप्लीकेशन डालें सेक्रेटरी जेल में। मुझे बताओ मोहसिन नकवी यहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर है, तो वो 1 मिनट में यहाँ करवा सकता है। नवीन नियाज़ी से एप्लीकेशन, हमने सवाल ये पूछा एप्लीकेशन क्यों डलवा रहे हैं? एप्लीकेशन क्यों डलवा रहे हैं जब हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है 6 फैमिली मेंबर्स का, 6 वकीलों का और 6 पार्टी के लोगों का, 18 लोग हफ्ते में मिल सकते हैं। तो नवीन नियाज़ी से मोहसिन नकवी क्यों कह रहा है कि वो एप्लीकेशन डाले? हम क्यों नहीं सवाल करेंगे झूठे इंसान को? तो हर दफा झूठ और फ्रॉड करता है, उसकी तो वो पेशेवर लोग है ना। तो इसका जवाब नहीं था। बाद में हमने बैरिस्टर कौर से पूछा, बैरिस्टर कौर अगर हम एप्लीकेशन नवीन नियाज़ी डाल देती इसके बाद क्या होता है? एक मुलाकात हो जाती और वो जो कोर्ट ऑर्डर का क्या बनता? जो एक अदालती कोर्ट ऑर्डर है वो तो उससे सेपरेट हो गया। ये फ्रॉड कर रहे हैं, उसके लिए हम उस फ्रॉड के लिए तैयार नहीं थे। अब इनको ये गुस्सा चढ़ा हुआ है कि वो फ्रॉड क्यों नहीं किया, हम फंस जाते हैं इनके फ्रॉड में। ये हमको गुस्सा है। क्या हमें समझ आ गई? अब इतनी अदालतें देख के, हमने इतनी अदालतें देख ली है बाबरवान साहब, हमें डिग्री भी मिल जानी चाहिए। मैंने बैरिस्टर को कहा आपने हमें प्रपोजल दिया, तो आप तो लॉयर हैं, आपको भी पता है कि हमारे पास एक फुल बेंच कोर्ट ऑर्डर है, आप उसे निकल के नवीन नियाज़ी कैसे एप्लीकेशन डालते हो? और इसलिए हमने उस एप्लीकेशन डालने से इनकार किया था। तो और से सुने, हमने उस एप्लीकेशन डालने से इनकार किया था जिसको हम ये प्ले अप कर रहे हैं। हम इनके जाल में नहीं फंसे थे। हमने तो अब हमने सीधी सी बात है और बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रेशर बिल्ड किया, हम बड़े खुश हैं उससे। उन्होंने कहा है कि सारी इमरान खान के हकूक़ सारे रिस्टोर किए जाए। सबसे प्रायोरिटी इमरान खान का इलाज अस्पताल के अंदर, और उसके अंदर केपी ने अपना भी डाला है कि 300 बिलियन रुपए जो आपने जो फाटा का एरिया जो मर्ज है केपी के अंदर, उसके आपने हमें वो भी दें, साल के पूरे पैसे, मुकम्मल पैसे, थोड़े नहीं पूरे पैसे दें, 300 बिलियन। ये दोनों चीज़ें करें तो मैं आपको उसमें से निकाल के 175 बिलियन जो फेडरल गवर्नमेंट मांग रही है, उनसे पैसा मांग रही है आप लोगों से कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो आप हमें पैसे निकाल के दें। उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, अब उन्होंने तो साइन नहीं किया। मैंने सुना था किसी ने कहा कि टीवी पे मिनिस्टर्स कह रहे थे कि साइन तो होना पड़ेगा। क्यों भाई? सूबे के पैसे, क्यों वो अपने पैसे दें? रास्ता बंद है। उनके लीडर के साथ जुर्म करो, उसको कैदी तनाई में डालो, और सुबह तुम जब तुम अपना हिसाब बजट मैनेज ना कर सको तो यहाँ से पैसे चुकाने की क्यों जरूरत? और ये पैसे नहीं क्यों? आप इमरान खान की कैदी तनाई करो, केपी के हमारे 300 बिलियन भी दो, नहीं तो आप बेचारे गरीब लोगों की जेबें काट के तुमने जहाज भेज दें। मैंने कहा नए जहाज भेज दें, लोगों की जेबें निकालने के बाद सुबह की जेब काट रहे हो, उनके 4,000 दे नहीं रहे हो,
पंजाब लूट रहा है, कभी जहाज खरीद रहा है, कभी निशान चाहिए। अगर हुकूमत मान जाती है कि इस बात पे कि भाई हम एक बहन की मुलाकात करवा देते हैं तो अगर कह दिया जाता है तो इसको आप लोग डिनाई कर देंगे। मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा था एप्लीकेशन नरीन न्याजी डाले सुपरिटेंडेंट जेल को, ये साजिश थी। अगर इसके बगैर आप अगर लेटेस्ट अगर कर देते हैं, आप सुन लें, क्या ये एहसान कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर? कहते पढ़ाई खत्म हो रही है उनकी किताबें किधर हैं, उनके बच्चों से बातचीत किधर है? ये कोर्ट ऑर्डर्स और जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक रूल्स हैं, वो बहाल करें, ये सारी चीजें बहाल करें। मजाक बना दिया है मोहसिन नकवी ने कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा फेवर कर रहे हैं, और आप लोग भी उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बड़ा कोई फेवर हो रहा है। ये आपने इमरान खान को यहाँ पहुंचा दिया कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फेवर हो रहे हैं। आप लोगों ने कैसी बातें कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं सारे? क्या हो गया सबके जहनों को? उसका लीगल राइट है इमरान खान का, उसका लीगल राइट है। आपने उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये बादशाह सलामत है, यहाँ आसिम लॉ चल रहा है, आसिम मीर, मोहसिन नकवी, ये सब एक ही चीज है। और ये आप लोगों को देखें गुलामी का, आप भी चला भी नहीं सकते। अच्छा, मिसाल के इस्तेकाम में पाकिस्तान की बात हो रही है। जो इमरान खान के हवाले से ना मैं जरा वादे करना चाहता हूँ लीगल साइड से। अलीमा खान ने आपको पूरी तरह से ब्रीफ किया है कि जो इनकी फैमिली का मौक़िफ़ है और जो इंसानी हुकूक हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इमरान खान साहब के, उनके बारे में। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कस्टोडियन है इस जेल के अंदर, जो कस्टडी है, इसलिए कि जिन मुकदमात में जैली और फर्जी मुकदमों में इमरान खान को कैंगरू कोर्ट से सजा दिलवाई गई है वो इस्लामाबाद की अदालतें हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इससे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस कस्टडी के दौरान उनके लिए वो सारे हुकूक, इस जेल की टोटल कैपेसिटी जो है वो 4000 लोगों की है, यहाँ 12,500 कैदी हैं। उनमें से आप हमें बताएं जो ये कहते हैं, जिस तरह आपने सही गिला किया मेरी बहन ने आपसे, अलीमा खान ने, कि हमसे पूछ के, यानी फैमिली से पूछ के कोई बात करें कि क्या रियायत मिल गई और मिलेगी, तो अगर हुआ और फिर मगर हो जाएगा। अगर मगर से कुछ नहीं होता। मैं दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि 12,000 में से जितने कैदी हैं वो तकरीबन 6,500-7,000 कैदी अंदर बैठा हुआ है। क्या वो दरखास्तें देते हैं? लॉ है, जेल मैनुअल जो गवर्न करता है, जिसका पूरे मुल्क को दस्तूर गवर्न करता है, जिसको इन्होंने बेदस्तूर कर दिया सरजमीन को, अंदर जेल मैनुअल गवर्न करता है। उसके मुलाजमीन में से एक मुलाजिम का नाम है सुपरिटेंडेंट। वो कोई खुदा नहीं है, खुदा न खास्ता, ना उसके पास कोई खुदाई दावा कर सकता है, ना वो इख्तियारात हैं कि वो किसी की जिंदगी से खेले, किसी की सेहत से खेले और किसी की आज़ादियों से खेले। दूसरा ये है कि 3 जजेस उस कोर्ट के, उनका ये फैसला है, और उस फैसले के ऊपर जो बैठी हुई नाजायज रजीम 47 है उसने एतराज नहीं किया, बल्कि उनका कॉन्सेंट दिया हुआ है फैसले पे कि जी हाँ आप इस तरह से ये मुलाकात करवाइए। आपके सामने आप आते रहे सारे, हम आते थे और उनसे मुलाकात करते थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि इमरान खान टूटा नहीं है। इतना लंबा असर गुजरने के बावजूद भी वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद से बाज नहीं आए, और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हैं और वो पहले से ज्यादा अज़्म के साथ खड़े हुए हैं। इसका जो चौथा पहलू है वो इंसानी पहलू है। अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या किया जाए, लोगों के घरों के ऊपर ये टावर लगाने लगे, ऐसा लॉ बना दिया, किसी से पूछेंगे नहीं, उसमें से जहरीली रेज निकलती है, लोगों को कैंसर होगा। प्राइवेट जायदाद के ऊपर कैसे इजाजत के बगैर और एक्विजिशन के बगैर और पैसे के बगैर और मुआहदे के बगैर लगा सकते हैं? ये सारा पूरी कौम के साथ होगा। इमरान खान ने कहा हुआ है मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होना। आप पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाकी भी ये याद रखिएगा, जो असल इशू है वो 2 है इस वक्त। इमरान खान को अगवा किया गया था एक बड़ी अदालत के एक ऑफिस में, जहां वो अपना दस्तखत और अंगूठा लगाने के लिए गए हुए थे, बायोमेट्रिक करने के लिए गए हुए थे। वहां से अभी तो उस केस का भी फैसला होना है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है कि वो कौन था। उसके बाद अब जो ये अगवाकार निज़ाम है, इसने इमरान खान को मगबी की तरह रखा हुआ है, कैदी की तरह नहीं रखा हुआ। कैदियों के जो हुकूक है वो 4 हैं जो कौम मुत्तहिदा देती है। पहला ये है कि किसी कैदी को अगर वो कोई जेल का कानून वायलेट करेगा, बाहर का नहीं जेल का, कैद में, तो उसको 14 दिन से ज्यादा कैद